सहज मस्तिष्क की तरफ गिरनी शुरू हो जाती। आसन इसलिए उपयोगी हैं कि उन सब के माध्यम से उस पर चेतना पर दबाव डाला जाता है ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का मूल्य है, क्योंकि अगर ऊर्जा नीचे की तरफ बहती रहे तो ऊपर की तरफ जाने को बचेगी नहीं। तुम नीचे का द्वार रोक देते हो, जैसे नदियों पर हम बांध बांध देते हैं। नदियों पर बांध बांध देते हैं तो विराट विद्युत की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती। ऐसे ही बांध को बांधने का उपाय है ब्रह्मचर्य। एक तरफ से हमने द्वार बंद कर दिया तो ऊर्जा इकट्ठी होती है। जब ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी हो जाती तो उसे मार्ग चाहिए। ब्रह्मचर्य हो और साथ में शीर्षासन हो तो बंधी हुई ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ गिरनी शुरू हो जाएगी। यह उपाय शारीरिक है। पतंजलि और हठ योग इस शारीरिक उपाय से तुम्हें जगाएंगे। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी वैसे वैसे तुम सजग हो जाओगे। दूसरा उपाय कबीर, बुद्ध, उनका है। वो दूसरा उपाय यह है कि तुम जैसे जैसे जागते जाओगे वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे तुम होश का उपयोग करोगे जीवन में, चलोगे तो होश से, बैठोगे तो होश पूर्वक, उठोगे तो होश पूर्वक, बिस्तर पे सोने जाओगे तो होश पूर्वक, तब तक होश को संभालोगे जब तक शरीर नींद में न डूब जाए। और धीरे 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 ऐसी घड़ी आएगी कि शरीर तो नींद में डूब जाएगा, होश संभला ही रहेगा। फिर नींद में भी होश चलने लगेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं योगी तब भी नहीं सोता जब सब सो जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो बैठे रहता है, आंखें खोले रखता है, वो भी सोता है, लेकिन उसका शरीर ही सोता है। उसके भीतर का साक्षी भाव जगा रहता है। तो जैसे जैसे साक्षी भाव बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी। अन्योन्याश्रित है, या तो ऊर्जा को ऊपर ले जाओ तो साक्षी भाव बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा को ऊपर ले जाना अति दुरूह है और उपद्रव का मार्ग है, और लंबी साधना चाहिए और शरीर का लंबा प्रशिक्षण चाहिए, और अति लंबी यात्रा है। एक जीवन में पूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बैलगाड़ी से यात्रा करने जैसा है। इसलिए धीरे धीरे हठयोग प्रयोग के बाहर हो गया, उसकी जगह राजयोग ने जगह ले ली, क्योंकि राजयोग चेतना पर सीधा काम करता है और चेतना शीघ्रता से गतिमान होती है, क्योंकि कोई शरीर के साधना की जरूरत नहीं है। चेतना की साधना बड़ी सहज है, सिर्फ तुम्हें होश ही साधना है। अगर तुम हठयोग साधना चाहो तो शरीर सर्वांग रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जो कि आज मुश्किल है। सर्वांग स्वस्थ शरीर खोजना मुश्किल है, क्योंकि सारी प्रकृति विकृत कर दी गई और सारा प्राकृतिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सब अप्राकृतिक है। हवा अप्राकृतिक है जो तुम श्वास से लेते हो। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि बंबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क की हवा इतनी ज्यादा विषाक्त गैसों से भर गई है कि वे हैरान हैं कि आदमी उस हवा में जिंदा कैसे है। मर जाना चाहिए, लेकिन आदमी समायोजन कर लेता है। हर हालत में अपने को समायोजित कर लेता है। जीने की धारा धीमी हो जाती है लेकिन मरता नहीं। जीने का ढंग मंदा मंदा हो जाता है, बेहोश बेहोश हो जाता है, लेकिन मरता नहीं। चारों तरफ हवा विषाक्त है, क्योंकि हठयोगियों को पता भी नहीं था कि सड़क पे कारें होंगी, ट्रेनें दौड़ रही होंगी, मोटरसाइकिलें होंगी, सब तरफ पेट्रोल जल रहा होगा
और हवा से ऑक्सीजन धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। ऐसी हालत आ गई है कि जल्दी ही सिर्फ बहुत संपन्न लोग ऑक्सीजन को उपलब्ध कर सकेंगे। इस सदी के पूरे होते होते हर आदमी को अपने चेहरे पर ऑक्सीजन की एक मास्क ओढ़नी पड़ेगी, हर आदमी को। रूस में उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिए हैं, अमेरिका में उन्होंने प्रयोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सदी पूरे होते होते हवा से ऑक्सीजन विदा हो जाएगी। तो अपना अपना ऑक्सीजन का डब्बा साथ। लेकिन ये सिर्फ बहुत संपन्न लोग ही इसको उपयोग कर सकेंगे, गरीब आदमी को तो मुश्किल होगी। जैसे गरीब आदमी को नल के पास क्यू लगा के खड़ा होना पड़ता है, पानी मुश्किल हो गया, ऐसी उसे आज नहीं कल हवा के लिए भी क्यू लगा के खड़ा होना पड़ेगा, जहां वो 2-4 गहरी सांस ऑक्सीजन की ले ले ताकि 24 घंटे किसी तरह चल सके। भोजन विषाक्त है, सब अप्राकृतिक है, क्योंकि जो खनिज तत्व प्रकृति में चाहिए वो सब खो गए, आदमी ने उनका उपयोग कर लिया और उनको वापस नहीं डाला। अब जो भी हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं वो सब नकली और कृत्रिम और आदमी के बनाए हुए हैं, वो सब भोजन को विषाक्त कर रहे हैं। चारों तरफ अणु के प्रयोग चल रहे हैं सारी दुनिया में, वो सारी हवा को विषाक्त कर रहे हैं। सब जगह रेडियो धर्मी तत्व हर चीज में प्रविष्ट हो गए। कोई भी चीज अब शुद्ध नहीं हो नहीं सकती। ऐसी हालत में हठ योग का तो कोई उपाय नहीं रहा। हठ योग बड़ी प्राकृतिक दुनिया की बात थी, जब सब प्राकृतिक था। उस प्राकृतिक दुनिया में भी हठ योगी को कई जन्म लग जाते थे। वो लंबी यात्रा है, क्योंकि स्थूल से जो चलेगा वो बैलगाड़ी से चल रहा है, सूक्ष्म का जो उपयोग करेगा उसने ज्यादा त्वरित वाहन खोज लिए। इसलिए राजयोग ने धीरे धीरे हठ योग को समाप्ति कर दिया, उसकी पूरी जगह ले ली। बुद्ध, कबीर, नानक, दादू सब राजयोगी हैं, और उन सब ने हठ योग का विरोध किया है, क्योंकि उससे अब कोई पहुंच नहीं सकेगा, वो बात गई हो गई। तो कबीर कहते हैं कि भीतर तुम जितने जागते जाओगे उतनी ही ऊर्जा प्रवाहित होगी। वो ऊर्जा के प्रवाह का जो मार्ग है उसका नाम सुषुम्ना, उसको कबीर सुषुमन कहते। और उस सुषुम्ना तो बीच का मार्ग है, और उसके दोनों तरफ 2 नाड़ियां और हैं जिनका नाम इला और पिंगला है। वे 2 नाड़ियां भी शरीर में हैं, और उन दोनों नाड़ियों के भीतर भी जीवन ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुमने शायद ध्यान न दिया हो, और आधुनिक शरीर शास्त्र ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक इस तरफ उत्सुक हो रहे हैं। श्वास तुम लेते हो तो कुछ देर श्वास बाएं नथुए से चलती है, कुछ देर दाएं से। जब बाएं से श्वास चलती है तो सारे शरीर की अवस्था भिन्न होती, जब दाएं से चलती तो भिन्न होती। योगियों ने इन दोनों श्वास के द्वारों को इला और पिंगला से जोड़ा है, और वो जुड़े हैं। जब तुम एक श्वास बाएं चलती है तो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा एक यात्रा पथ से गुजरती, जब दाएं से चलती तो दूसरे यात्रा पथ से गुजरती। योगियों ने इनके बहुत नाम दिए, कोई सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, क्योंकि तुम्हारा एक नासापुट सूर्य की भांति है। उससे जब तुम श्वास लेते हो तो तुम्हारे पूरे शरीर में उष्णता व्याप्त होती है। तुम्हारा दूसरा नासापुट चंद्र की भांति है, जब तुम उससे श्वास लेते हो तो सारे शरीर में शांति व्याप्त होती है, मुख से ऊब पैदा होती है। इसलिए स्वर्ग अगर तुम जाओगे तो सभी देवताओं को जम्हा ही लेते हुए पाओगे,
ऊब पैदा होती। तुम सोचो, तुम जो चाहो वो उसी वक्त मिल जाए, कितनी देर तुम भोग पाओगे? 10-12 घंटे मुश्किल। तुम जो चाहो उसी वक्त मिल जाए, तुम्हारी वासनाएं कितनी देर चल पाएंगी? भोग उबा देगा। इसलिए पुराणों में कथाएं हैं कि देवता ऊब जाते हैं, पृथ्वी के लिए तरसते। यहां एक फायदा है, यहां वासना उसी वक्त तृप्त नहीं होती, समय लगता है, और समय में ही मजा है। इसलिए तो कवि कहते हैं इंतजारी में, वो जो प्रतीक्षा है, मिलने में कुछ खास मजा नहीं, मिल गया फिर क्या करोगे? इंतजारी में, राह देखने, भोग के साथ तादाद में जुड़ जाता है। देवता कोई जागे हुए लोगों का नाम नहीं है। तुम इंद्र से ज्यादा सोया हुआ आदमी ना पा सकोगे। खोया है, शराब, राग, रंग, अप्सराएं नाच रही, और हमेशा परेशान, हमेशा कथाओं में उसका सिंहासन डोलता रहता। कोई मुनि कहीं ध्यान कर रहे, उनसे क्या लेना देना? कहीं कोई मुनि तपश्चर्या कर रहे, तत्क्षण इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इस कहानी का बड़ा, इन कहानियों का बड़ा महत्व है, बड़ा मूल्य है। इसका अर्थ यह है कि त्यागी और भोगी दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं। जैसे कि एक ही तराजू के दो पलवे होते, इस तराजू पे ज्यादा वजन रखो, ये पलवा डोलने लगता है। जब भी कोई मुनि ज्यादा त्याग करता है, इंद्र घबराता है, उधर पलवा डोलता है। क्यों? ये दोनों एक ही चीज से जुड़े, एक ही तराजू के दो छोर हैं। क्योंकि ये मुनि अगर ज्यादा त्याग किया तो भोग का अधिकारी हो जाएगा, इंद्र बन सकता है, तो इंद्र अपदस्थ हो सकते हैं। तो इंद्र की वही दशा है जो दिल्ली के राजनीतिज्ञों की। इंद्र हो कि इंदिरा, फर्क नहीं पड़ता, सिंहासन डोलता ही रहता। और वशिष्ठ और विश्वामित्रों की जयप्रकाश, एक ही तराजू के दो पलवे, और इस तराजू पे वजन बढ़ा कि दूसरा तराजू ऊपर उठा और चकित हुआ कि क्या मामला है। इसलिए कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई कथा व्यर्थ तो होती नहीं, अगर हम उसके मनोविज्ञान में प्रवेश कर सकें तो बड़ी महत्वपूर्ण है। भोगी हमेशा त्यागी से डरा रहेगा, क्योंकि त्यागी कर क्या रहा है, त्याग कर क्यों रहा है? त्यागी इसलिए सारा शोरगुल मचा रहा है, तपश्चर्या कर रहा है कि भोग का अधिकारी हो जाए। फिर की सोचने लगे, फिर मंदिर में बैठे दुकान की सोचने लगे। तुम पाओगे कि तुम दोनों का मिश्रण हो। जब दोनों शुद्ध त्यागी और भोगी नष्ट कर देते हैं तो तुम तो दोहरा नष्ट कर दोगे। तुम त्याग और भोग दोनों की धारणाओं से चादर को नष्ट कर दोगे। त्यागी बाएं करवट सो रहा है, भोगी दाएं करवट सो रहा है, तुम करवटें बदल रहे हो, तुम चादर बिल्कुल ही नष्ट कर दोगे। वे कम से कम थिर हैं, अपनी अपनी दिशा में लगे, तुम घूम रहे हो। तुम्हारी उत्तेजित अवस्था इस सूक्ष्म चादर को बिल्कुल ही नष्ट कर देगी। इसलिए कबीर कहते हैं, सोई चादर सुरनर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। लेकिन दास कबीर ने बड़े संभाल के ओढ़ी, बड़ी सावचेतता से ओढ़ी, बड़े जतन से, होश से ओढ़ी, बड़े ध्यान से ओढ़ी, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी दी थी परमात्मा ने वैसी वापस कर दी। ये मोक्ष, ये मुक्त की अवस्था है। तुम जो मिला है उसे वैसा ही वापस कर दो, बिना विकृत किए। बच्चा पैदा होता है, साफ चादर लेके पैदा होता है, सब स्वच्छ निर्दोष। फिर विकृति आनी शुरू होती, इकट्ठी होनी शुरू होती। बूढ़ा मरता है खंडहर की भांति, सब बर्बाद, हाथ में कुछ भी उपलब्धि नहीं, जो पास था वो भी गंवा के। कबीर कहते हैं कि ज्ञानी भी मरता है, लेकिन ज्ञानी
उसको बचाए रखता है जो मिला था, उस चादर को वैसा ही निर्दोष रखता है। कैसे रखोगे इस चादर को निर्दोष? कबीर ग्रस्त हैं, पत्नी है, बच्चा है, कमाते हैं, घर लाते हैं, फिर भी कहते हैं दास कबीर जतन से ओढ़ी। कला क्या है इस चदरिया को बचा लेने की? कला है होश, कला है विवेक, कला है जागृत चेतना। करो जो कर रहे हो, जो करना पड़ रहा है, जो नियति है पूरी करो, भागने से कुछ प्रयोजन नहीं। लेकिन करते समय कर्ता मत बनो, साक्षी रहो, वही कुंजी है। बाजार जाओ, दुकान करो, कर्ता मत बनो। मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, कर्ता मत बनो। घर आओ, बच्चों की साल संभाल करो, कर्ता मत बनो। कर्ता परमात्मा को ही रहने दो, तुम काहे झंझट बीच में पड़ते। कर्ता एक, वही संभाले, तुम साक्षी रहो। तुम जैसे अभिनेता हो, जैसे एक पाठ तुम्हें मिला, एक रोल, ड्रामा का एक हिस्सा है, वो तुम्हें पूरा कर देना है। जैसे तुम राम बने रामलीला में, तो जरूर तुम्हें रोना है, सीता चोरी जाएगी, वृक्ष से पूछना है कहां है मेरी सीता, चीख पुकार मचाना, सब करना, लेकिन भीतर भीतर न तुम्हारी सीता खोई है, न कोई मामला है, अभिनय है। पर्दे के पीछे तुम जाके फिर गपशप करोगे, चाय पियोगे, रावण से चर्चा करोगे पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर धनुष्मान लेके खड़े हो जाओगे। जीवन एक लीला है, अगर तुम जतन से चल सको तो जीवन एक अभिनय है। मेरे एक मित्र हैं, मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, उनके घर में मेहमान था। उनका लड़का, एक ही लड़का है, नई नई शादी की थी, वो भोजन नहीं कर रहा था, तो पत्नी बड़े परेशान थी, डांटा डपटा फुसलाया, सब उपाय किए, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो पति ने कहा ठहर, थोड़े मनोविज्ञान का उपयोग करना चाहिए। मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, नए नए पति, नए। लड़के ने कहा क्षमा करिए, मैं भोजन लेकर ही आया हूं। जब अभिनय ही था तो पूरा ही उसने किया। जीवन एक अभिनय है, उससे ज्यादा उसे समझा कि भटके। मंच बड़ी है माना, बहुत पात्र है माना, लेकिन जीवन अभिनय है। और तुम कर्ता मत बनना। उतना अगर जतन रख लिया तो तुम भी कह सकोगे दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। आज इतना है।